तो फिर एक मर्तबा बात पक्की कर ले भाई, जन्नत में जाना, सबको जाना, एड्रेस मालूम। बेवकूफ और पागल होगा जिसको जाना है और एड्रेस नहीं मालूम है। मोबाइल पे कभी लोकेशन नहीं देखा जन्नत का? जाना जन्नत में जाना ना। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरी उंगलियों को देखना, अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नतें बनाई। बोलो अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नतें बनाई। इतनी इतनी देखो मेरी उंगलियां देखकर बोलो, आप लोग फैसला करो अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। अल्लाह तबारक व ताला ने पहली जन्नत बनाई। कैसे बनाई मालूम? कुन, तैयार हो जा, फयकून, जन्नत तैयार हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। फिर जब दूसरी जन्नत का टाइम आया, अल्लाह ने फिर फरिश्तों को जमा किया और कहा कोई कुछ न करे, कुन, तैयार हो जा। बोलो दूसरी जन्नत भी तैयार हो गई। इसी तरह तीसरी जन्नत अल्लाह को बनाना, अल्लाह ने वही बात फरमाई, कुन, बोलो फयकून, जन्नत तैयार। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया मैं कुन कहता हूं वो चीज हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी ताकत और मेरी सल्तनत का मामला ऐसा है, मैंने कहा हो जा, बोलो वो चीज, साथ में बोलो हो जा, वो चीज हो गई, कुन फयकून। अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, कुन, बोलो दूसरी जन्नत कुन, तीसरी जन्नत कुन, चौथी जन्नत कुन, पांचवी जन्नत कुन, छठी जन्नत कुन, सातवीं जन्नत कुन। जन्नतें कितनी? 7 जन्नत तक अल्लाह यही फरमाते रहे हो जा, जन्नत तैयार हो गई। मैं आपको 7 जन्नत के नाम बताऊं, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। जो अल्लाह ने फरमाया कुन, हो जा, बस वो जन्नत तैयार हो गई। अल्लाह तबारक व ताला ने पहली बनाई, बोलो नाम जन्नत रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ में बोलेंगे अल्लाह तबारक व ताला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तीसरी बनाई जन्नते अदन। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चौथी बनाई जन्नतुल खुल्द। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने पांचवी जन्नत बनाई जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व ताला ने छठी जन्नत बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने सातवीं जन्नत बनाई जन्नतुल मअवा। कितनी जन्नतें हो गई? पूरा मजमा बोलेगा। और 7 की 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई, कुन कुन। जब 8वीं जन्नत बनाना था ना, क्योंकि टोटल 8 जन्नतें बनाना, अभी तो 7 तैयार हुई। 8वीं जन्नत पे अल्लाह ने सब फरिश्तों को जमा किया। फरिश्ते आपस में कहने लगे वही होगा, कुन। अल्लाह ने फरमाया नहीं होगा, अब कुन फयकुन नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम 8वीं जन्नत मैं कुन फयकुन से नहीं बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। 8वीं जन्नत अपने हाथों से। अल्लाह के हाथ कैसे हमको नहीं मालूम, कमा यलीकु बिजलाली व शानी, वो अल्लाह को मालूम अल्लाह के हाथ कैसे। लेकिन 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई कुन, और 8वीं जन्नत अल्लाह ने बनाई अपने हाथों से। और 8वीं जन्नत का नाम क्या रखा मालूम? अल्लाह तबारक व ताला ने 8वीं जन्नत का नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नतें हो गई टोटल? आवाज नहीं आ रही, कितनी हो गई? आपसे ज्यादा तो आपके बच्चों की आवाज आती है। क्या खा खा के पैदा किया भाई आप लोगों ने? बोलो ना, अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। अब आप 1 मिनट का टाइम लेना, ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, और सोच के बताना कि अल्लाह तबारक व ताला ने तो 8 जन्नतें बनाई। बोलो अल्लाह तबारक व ताला ने 8 जन्नतें बनाई। मैं फिर आपको बोलता हूं, अल्लाह ने जन्नत बनाई, जन्नतुल नईम बनाई, जन्नत अदन बनाई, जन्नत खुल्द बनाई, जन्नत सलाम बनाई, जन्नत मावा बनाई, जन्नत मुकामा बनाई, और जन्नतुल फिरदौस बनाई। अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई। एकदम इत्मीनान से जवाब देना, हमको किस में जाना है? यानी किसमें? 8वीं में। क्यों पहली दूसरी अच्छी नहीं है? 8वीं में जाना है।
क्यों? नमाजें पूरी हो गई, रोजे पूरे हो गए, सबका हक पूरा हो गया। अच्छा, एक मरतबा हाजी जुमा जी, मैं इस तरीके से कह रहा था ना भाई कौन सी में जाना, कौन सी में जाना, तो पूरा मजमा बोले 8वीं 8वीं 8वीं, और मैं बार बार सवाल करता था क्यों 8वीं में जाना, क्यों 8वीं में जाना। एक अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ, मेरे को कहता कारी साहब टाइम बहुत कम है, तू बता तेरे को किस में जाना है। मेरे को पूछता किस में जाना, तो मैंने कहा जिसमें तेरे को जाना, जन्नतुल फिरदौस। बोलो जन्नतुल, हाथ ऊपर करके बोले हम सबको किस में जाना, जन्नतुल। अच्छा, ये महीना कौन सा है? रजबुल मुरज्जब। बोलो रजबुल मुरज्जब, यानी बहुत मोहतरम महीना। इसी महीने में हमारे नबी मेराज पर गए। हाँ बोलो जल्दी जल्दी, हमारे नबी मेराज पर गए। तो हमारे नबी पहली जन्नत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और फिर 8वीं का नाम। हमारे नबी जब 8वीं जन्नत में गए और उसके बाद जब अल्लाह से आमना सामना हुआ, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे नबी का क्या हुआ? आमना सामना हुआ। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना फअवहा इला अब्दिही मा अवहा। हमारे आका, पूरा मजमा बोलेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने में कोई खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि ये सीरतुन नबी का जलसा है। और मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारे खरगोन के बहुत सारे बच्चों ने और बच्चियों ने सीरतुन नबी के ऊपर बहुत मुताला किया और 200 से ज्यादा सवालात को हल किया। और माशाअल्लाह उन बच्चों को इनामात भी मिलने वाले हैं। कुर्बान जाए उन बच्चों पर जिनके माँ बाप को फरिश्ते सलाम करते होंगे, जिनके बच्चे अल्लाह के रसूल की सीरत पर मेहनतें करते होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो बहुत ही मुबारक महफिल है, बहुत मुबारक मंजिल है, बहुत मुबारक मजलिस है। पूरा मजमा फिर एक साथ में बोलेगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कौन सी जन्नत में गए। 8वीं जन्नत कैसी होगी? कितनी अच्छी होगी। अल्लाह ने किससे बनाया? बोलो ना हाथों से। आपको एक बात बताऊं, एक सहाबी ने आकर पूछा था अल्लाह के रसूल पहली जन्नत कैसी है। किसी सहाबी ने आकर कहा अल्लाह के रसूल वो जो पहली जन्नत है वो कैसी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे अल्लाह का बंदा, तू पहली जन्नत के बारे में पूछता है? अरे कोई घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाए 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 मिअत सनतिन, तू घोड़े को 100 साल तक दौड़ाएगा, पहली जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। बोलो सुबह, पहली जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। घोड़ा कितना दौड़ेगा? हमको तो पहली तो चाहिए ही नहीं, हमको तो कौन सी चाहिए? 8वीं। तो हमारे नबी जब 8वीं जन्नत में पहुंचे ना, हमारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, जब हमारे नबी 8वीं जन्नत में पहुंचे ना, तो हमारे नबी ने डायरेक्ट अल्लाह को पूछ ही लिया। भाई हमारे नबी आमने सामने अल्लाह को डायरेक्ट पूछ लिया, अल्लाह ये जन्नत तो बहुत प्यारी है और बाकी जन्नतें तूने बनाई कौन? और ये जन्नत तूने बनाई अपने हाथों से, अल्लाह किसको देने वाला? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, ए मेरे नबी ये जन्नत तेरी उम्मत को देने वाला हूं। बोलो सुभान। ये जन्नत किसको देने वाला हूं? हमको, हमारी है। अरे साथ में बोलो ना, जन्नतुल फिरदौस किसकी है? और अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी लिख कर देता हूं कि जन्नतुल फिरदौस दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। बोलो अल्लाह ने क्या करके दिया? साथ में बोलो अल्लाह ने क्या करके दिया? मेरे साथ में पढ़ो, पारा नंबर 16। जितने हाफिज़ीन किराम है सब मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते मेरा वादा है तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हमेशा रहेगा। अल्लाह फरमाते हमेशा रहेगा, ना हटेगा, न हटेगा, न हटाया जाएगा, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन।
खालिदीन। अल्लाह फरमाते हम खरगोन वाले जब जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे न हटेंगे, न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे, न निकाले। सच बताओ, हम लोग जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर बाहर आएंगे? क्योंकि अरबों खरबों खरगोन जमाओ फिर भी जन्नतुल फिरदौस समेटे नहीं जाएगी। तो हम एक बार अंदर जाएंगे फिर वापस आएंगे बाहर? अरे बोलो ना, आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि किसकी है? हम दूसरों की जमीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। कितने लोगों ने कितनों की प्रॉपर्टी दबा दी, कर्जे दबा दिए, भाई बहन का हक दबा दिया, जमीन दबा दी, जायदाद दबा दी। जब हमने दूसरों का नहीं छोड़ा हो तो सबको जाना ना? नहीं बोलो ना, सबको जाना ना? आपको एक बात बहुत अजीब बताऊं, अजीब बात बताऊं आपको। मैं एक मर्तबा ओडिशा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ओडिशा। ऐसा ही मजमा बैठा हुआ था, हाजी जुमा जी। लेकिन वो मजमा मेरे ख्याल से इतना जो बैठा है ना, उसका 3 गुना ज्यादा होगा। बहुत लंबा चौड़ा मजमा बैठा और सब जमीन पर बैठे। बोलो सब जमीन पर बैठे। खाली एक मैंने बूढ़े मियाँ को देखा, हाजी जुमा जी आपकी तरह ही दिखता था वो कुर्सी पर बैठा था। लेकिन उसने मेरे को इतना डिस्टर्ब किया बयान में, इतना डिस्टर्ब किया बयान में, क्योंकि मैं बयान करूं। मैंने वो बूढ़े की तरफ देखकर कहा, तेरी मुलाकात करूंगा, तूने बहुत सताया मेरे को। तो बेचारा रोने लगा। मेरे को नहीं मालूम था हाजी जुमा जी के वो रो पड़ेगा। रोने लगा, रोते रोते क्या देखा, अल्लाह की कसम कारी साहब मैंने आपको कहा सताया? मैंने कहा क्या ये बयान में सुनने का तरीका है? कभी खड़े होता, कभी बैठता, कभी दाएं कभी बाएं। तो कहता, कारी साहब आप रात को 11 बजे आए, हमको 7 बजे का ऐलान किया है। हम 7 बजे ठंडी का मौसम है, ईशा पढ़ के आ गए और 8, 9, 10, 11 बजे आप आए और उस वक्त टाइम 1 बजा था रात का। मुझे कहने लगा 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा लेकिन तू ऊपर नीचे क्यों होता? कहा पेशाब लगी है। मैंने कहा कम वक्त पेशाब लगी तो मेरे को क्या को डिस्टर्ब करता, करके आने का ना। मैं चला जाता। फिर कुर्सी बहुत बड़ा मामला है। अभी हमारे ऐलान करने वाले कौन थे मौलाना? आप ही थे? मुफ्ती शोएब साहब भी यही कह रहे थे, उलमा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, उलमा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन ये मुफ्ती शोएब साहब आपका ऐलान मेरे को बहुत पसंद आया। आप जो अशार पढ़ रहे थे ना, अशार, वो मेरे को बहुत पसंद आया। आप अपनी बीवी को भी सुनाते? खुश होती है ना? तो मैं भी आज से शुरू करूँ ना, मैं भी अशार। मेरी बीवी बहुत गुस्से होती भाई। हाँ, खरगोन वाले बहुत गुस्से होती। हाजी जुमा जी तुम्हारा क्या मामला है? हाँ, तुम्हारी हंसी बताती मेरी तरह दुखी है। अच्छा, जब बीवी की बात है तो एक बात बताऊं। पहले ये बात बता दूं कि ये पेशाब करना टेंशन है। बोलो, पेशाब करना टेंशन, पाखाना करना टेंशन है। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया जब जन्नत में जाएंगे किसी को पेशाब ही नहीं आएगा। अरे बोलो, किसी को पेशाब नहीं आएगा, किसी को पाखाना नहीं आएगा। तो सवाल होता है कि जब जन्नत में पेशाब नहीं आएगा, पाखाना नहीं आएगा, तो जन्नत में हम खाएंगे? बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में हम पिएंगे? बोलो इंशाअल्लाह। तो ये खाना पीना जाएगा कहाँ? क्योंकि जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, तो भर भर के जो खाया, भर भर के पिया, जाएगा कहाँ? हमारे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा। बोलो क्या लेगा? ये करके एक डकार लेगा। वो डकार में मुश्क की खुशबू आएगी, खाना भी हजम हो जाएगा, पीना भी हजम हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून जुशाइल मिस्क। हमारे नबी ने फरमाया जन्नती जन्नत में जाएंगे, न पेशाब का मामला होगा, न पाखाने का मामला होगा। एक डकार लेगा, मुश्क की खुशबू आएगी, खाना भी हजम, पीना भी। सबको जाना ना जन्नत में। अभी तक मैंने बयान शुरू ही नहीं किया। अभी तो आपको मैं रोटी गरम कर रहा हूं, तवा एकदम गरम हो जाएगा, फिर रोटी पका लेंगे इंशाअल्लाह। आप सब लोग सुन रहे हैं ना? जन्नत में जाना ना? हाथ ऊपर करके बोले, किस किस को जन्नत में जाना? सबको जाना। हाजी साहब एक हाथ के ऊपर। हाँ, नहीं, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक पर आया हूं। ये माँ बहनों को बिठाया यहाँ पे। हमारे हजरत भी तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे मौलाना याकूब साहब भी आए हैं। मौलाना याकूब साहब आप वैसे ही अभी भी, ये देखो, हमारे मौलाना याकूब बहुत मेरे पुराने दोस्त थे। तो मौलाना याकूब आप ही को पूछूं, वो अपने को जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं? माँ बहनें सुन रही है? हाँ या ना? मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी बैठी है, मैं आराम से बोलूं ना। आप लोग टेंशन में तो नहीं ना? बहुत जोर से जवाब मत देना, सुनेगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना मेरे को बताओ, जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किस किस को चाहिए?
हाँ बहुत ऊपर करो, हाथ दिखे उनको दिखे। भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया वहूरुन ईन कमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअ बिमा कानू यामलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नत में हूरें मिलेगी। मेरी तरफ देखना, हम लोग जब जन्नत में एंटर होंगे ना तो अल्लाह कहेंगे इधर इधर मेरा बंदा इधर, हम जन्नत में है, खुशी खुशी वेरी हैप्पी, हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों पर्दा हटाओ, इसकी हूर बताओ। पर्दा उठेगा, कौन आएगी सामने? क्या करेगा मालूम? मेरी तरफ देखो, ऐसा देखेगा, न इधर हिलेगा न उधर हिलेगा, ऐसा। तो अल्लाह कहेंगे ए मेरा बंदा, कहेगा अल्लाह ओके ओके ये बराबर है। मालूम उस वक्त अल्लाह क्या पूछेंगे? ये हूर बराबर है? कहेगा अल्लाह 100% बराबर है। अल्लाह क्या चमकती है अल्लाह। तो अल्लाह ताला कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। अरे आप लोग मौलवी याकूब जवाब दो ना। अल्लाह पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ, तो क्या कहेगा मालूम है? नो इंटरेस्ट। अल्लाह कहेंगे एक बार देख तो ले। कहेगा अल्लाह बुला बुला, बीवी को बुला, उसको जन्नत में रखना, लेकिन मेरी जन्नत मशरिक में होवे तो उसकी जन्नत मगरिब में होवे। मैं अगर ईस्ट में हूं तो वो कहां पर होवे? वेस्ट में हुए। फिर अल्लाह तबारक व तआला सुनना, फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे अरे एक बार तेरी बीवी को देख तो ले, एक बार देख तो ले। अब क्या होगा मालूम? सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे एक बार बीवी को देख ले, तो कहेगा अल्लाह अच्छा बता दे। ए मेरे प्यारो, अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे पर्दा हटाओ, इसकी बीवी को बुलाओ। उसकी बीवी आएगी। हमारी माँ हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है इधर हूर, इधर, फिर बोलो इधर हूर, इधर बीवी। हूर में जो खूबसूरती होगी ना, उससे 70 गुना ज्यादा खूबसूरत अल्लाह बीवी को बना देगा। 70 गुना ज्यादा खूबसूरत हाजी जुमा जी अल्लाह बीवी को बना देगा। और फिर अल्लाह पूछेगा क्या चाहिए, हूर के बीवी? तो कहेगा अल्लाह उसमें पूछने की क्या बात है, खरगोन में 50 साल रहा और भी निकालूंगा इसके साथ। बड़ा लालची खरगोन वाला। और देखो जब से मैंने हूर की बात शुरू किया ना मौलाना याकूब, जवान इतने ने बूढ़े बूढ़े बहुत हंस रहे हैं करके। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो किस किस को जन्नत में जाना? सबको जन्नत में जाना। हाथ ऊपर, बराबर हाथ ऊपर। जन्नत में जाना। अगर जन्नत में जाना है तो आज मेरे से एक वादा कर लो। देखो बाद में हमारी मुलाकात होवे नहीं होवे, आज वादा कर लो। मैं बहुत जल्दी 3 बातें आपको कहूंगा। कितनी बातें? 3 बातों का पक्का इरादा करो, कसम अल्लाह की इरादा करो। आज ये खरगोन के मैदान में मस्जिद के करीब हम जमा है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं और आप, हमारी माँ बहनें बेटियां सब जन्नतुल फिरदौस में जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम खरगोन वालों को कितने काम करना है? आवाज अभी भी नहीं आ रही है, बोलो कितने काम करना है? सबसे पहला काम, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं, सबसे पहला काम, ए मेरे दोस्तों, मेरी माए बहनें बेटियां, उलमाए किराम, सबसे पहला काम यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अजल से अब तक कोई कितना भी डिबेट करे, लेकिन हमारा ईमान तो वही रहेगा, अल्लाह थे, अल्लाह है और अल्लाह हमेशा। अल्लाह मुफ्ती शमाइल साहब के इल्म को और बुलंदी अता फरमाए। उनके दलाइल और बराहीन कातिआ ने हमको अजूबे में डाला, लेकिन हमारा बगैर देखे यकीन है करने धरने वाला कौन? आपको एक बात बताऊं, जब हम कहते हैं ना करने वाला कौन, सब कुछ देने वाला कौन, अल्लाह को भी इतना अच्छा लगता है। आपको एक बात बताओ, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। अच्छा साहबा का मजमा बैठा था और सब खामोश। अरे आपने देखा होगा हमारे मजमे में भी कोई बड़ा मौलाना आ जाए तो पूरा मजमा खामोश साइलेंट हो जाता। तो जब आज के मौलाना से मजमा खामोश होता है तो नबी तशरीफ लाते होंगे तो मजमा कैसा खामोश होता होगा? पूरा मजमा खामोश है। और मैं आपको बताऊं, हमारे नबी ऐसे अपना चेहरे अनवर झुकाकर बैठे हैं और पूरा मजमा खामोश है, साइलेंट। अचानक एक सहाबी खड़े हुए और पढ़ना शुरू किया। जो वो पढ़े मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। एक सहाबी खड़े हुए और पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ा? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु
समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, उन्होंने कुल वल्लाहु अहद पढ़ी। हमारे नबी ने आहिस्ता से अपना चेहरे अनवर उठाया और पूछा, मैं यकरा, कौन पढ़ रहा है? पूरा मजमे में सन्नाटा है, कौन पढ़ता है? तो साहबी कोने में खड़े थे, कहा अल्लाह के रसूल मैं पढ़ा। कहा गया, आओ इधर आओ। वो इधर आ गए, करीब आ गए। हमारे नबी ने पूछा, लीमा कराता, क्यों पढ़ा तुमने? सब खामोश बैठे हैं ना, तुमने कुल वल्लाहु अहद क्यों पढ़ा? अब वो साहबी की आंखों में आंसू आ गए। बोलो साहबी की आंखों में, क्योंकि इतने बड़े मजमे में हमारे नबी पूछे क्यों पढ़ा तुमने? तो रोते रोते कहने लगे, मेरे प्यारे नबी, मैंने इसलिए पढ़ा, मुझे अल्लाह की याद आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की तौहीद याद आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत याद आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की ताकत याद आ गई। तो हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की याद आ गई, बेशक आ गई, लेकिन यही सूरत क्यों पढ़ा? कुल वल्लाहु अहद क्यों पढ़ा? कुरान की और कोई सूरत क्यों नहीं पढ़ा? तो साहबी ने रोते रोते कहा, अल्लाह ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस कलमे को अल्लाह ने दरिया बना के ये सूरत में जमा कर दिया है। बोलो सुभान। ये सूरत में तौहीद का दरिया है, अल्लाह की वहदानियत की मौजे है। तो हमारे नबी ने कहा, फिर पढ़ो। क्या पढ़ा था? फिर पढ़ो। अब उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ो, पूरा मजमा पढ़ा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब उन्होंने पढ़ा ना, हमारे नबी ने फरमाया, वजबत, जाओ मिल गया, जाओ। वो तो वैसे ही रो रहे थे, कहते अल्लाह के रसूल माफ करना, एक तो पूरे मजमे में मैंने पढ़ा, आपने पूछा भी क्यों पढ़ा, मैंने जवाब भी दिया, अब आप कहते मिल गया, तो क्या मिला? हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा, अभी पूरी भी नहीं हुई, उससे पहले अल्लाह ने जन्नत तुझे अता कर दिया। अल्लाह ने जन्नत को तेरे लिए वाजिब कर दिया। मालूम हुआ कोई दिल से कहता है एक बार, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोलेगा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल, ए मेरे नबी ऐलान कर दो, अल्लाह एक। पूरा मजमा उंगली उठाकर बोले अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? अल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ना अल्लाह अब्बा बने, न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद है, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत